अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि क्या ये मुमकिन है कि वो लोग जो शुगर के मरीज़ होते हैं, अगर वो अपनी शुगर का प्रॉपर कंट्रोल करें तो वो दिल की जो मैंने ये मुकम्मल तबाही लिखी है, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में हार्ट फेलियर, कि आपका दिल है आपका साथ नहीं दे रहा और उसकी वजह से वो तमाम मसाइल जन्म ले रहे हैं, जिसमें कि खसूसी तौर पर आपके फेफड़ों में पानी का जाना। तो ज़ाहिर है जब एक आर्गन है, एक आपका अहम तरीन जो आपके औज़ा होते हैं उनमें से एक है, जब वो काम नहीं कर रहा अपना और उसकी वजह से आपको मसाइल का सामना है, तो ये तबाही ही है। तो क्या शुगर के जो मरीज़ हैं वो अपना एक प्रॉपर कंट्रोल करके, और ये बड़ी अहम बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि तकरीबन हर दूसरे ख़ानदान में या हर ख़ानदान में किसी न किसी को शुगर होती है। हर शख्स जो है वो HbA1c हीमोग्लोबिन A1c से वाकिफ़ है, जो हमारा पिछले 3 महीने का जो शुगर का रिकॉर्ड होता है उसको ज़ाहिर करता है। कि उसकी अक्सर मैं आप दोस्तों को कहता रहता हूँ कि जो 6.4 कह लें, 6.5 कह लें या 6.8% कह लें, कि जब उससे ज़्यादा किसी की भी वैल्यू होती है HbA1c की, तो इसको हम कहते हैं कि ये एबनॉर्मल वैल्यू है, ये बढ़ी हुई वैल्यू है। ये पिछले 3 महीने में शुगर का जो कंट्रोल है वो कमज़ोर था, ये उसकी अक्कासी करती है। तो बड़ी एक ज़बरदस्त स्टडी आई है, लेटेस्ट स्टडी है, और ये अमेरिकन जो कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी का एक उनका शुमारा कह लें, उनका जर्नल कह लें, उसके अंदर शाया हुई है। तो इसने इसी मौजू के ऊपर बात की है, इसी के ऊपर स्टडीज़ की हैं, और वो स्टडीज़ की गई हैं 4747 लोगों के ऊपर। ये वो लोग थे जिनमें से 30% जो थे वो शुगर के मरीज़ थे, और इनकी भी फिर आगे तकसीम थी। वो तकसीम पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जो दौरे जदीद का हार्ट फेलियर की क्लासिफिकेशन है, मैं अक्सर अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में जिक्र करता रहता हूं कि वो तब्दील कर दी गई है। उनमें से 4 ग्रुप्स हैं, 2 ऐसे हैं कि जिनको अभी अलामात नहीं आई हुई होती, और 2 ऐसे हैं जिनमें अलामात आ चुकी होती हैं। तो इस स्टडी का मकसद ये था कि अगर कोई शुगर का मरीज़ है और उसकी शुगर के कंट्रोल को बेहतर किया जाए, उसका जो HbA1c का लेवल है उसको 7% से नीचे रखा जाए, तो जो दिल की मुकम्मल तबाही है, जो हार्ट फेलियर की तरफ जाना है या हार्ट फेलियर का होना है, उसको आप किस हद तक रोक सकते हैं। तो ये बहुत अहम स्टडी है, आप खुद भी इसको पढ़ लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आपने ज़रूर पढ़ना है। तो ये स्टडी की गई 4747 लोगों के ऊपर। अब जो हार्ट फेलियर की नई क्लासिफिकेशन के हिसाब से A और B जो उनकी क्लासिफिकेशन है वो उन लोगों पे मुश्तमिल होती है लेकिन जिनमें अभी अलामात नहीं आई हुई होती हैं, और C और D उन लोगों पे मुश्तमिल होती है जिनमें अलामात आ चुकी होती है। A और B से क्या मुराद है कि जो A है वो उसे कहते हैं एट रिस्क पॉपुलेशन, एट रिस्क ग्रुप। वो एट रिस्क का क्या मतलब है कि लोगों के अंदर कुछ रिस्क फैक्टर तो हैं लेकिन उनका दिल जो है वो बिल्कुल ठीक है, अभी तक स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ नहीं है। क्या वो रिस्क फैक्टर हैं? जैसे शुगर का होना, ब्लड प्रेशर का होना, खून की नालियों में क्लॉट या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का होना, लेकिन अभी दिल को डैमेज नहीं हुआ है। और इसी तरह से जो मोटापा का होना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का होना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, तो फैमिली हिस्ट्री का होना, तो इसका मतलब है कि कोई भी शख्स एट रिस्क है लेकिन अभी दिल को डैमेज नहीं हुआ। अब क्लासिफिकेशन में बी ग्रुप है वो उन लोगों पे मुश्तमिल होता है जिनके दिल को तो नुकसान हो चुका है लेकिन उनको अभी आगे अलामात नहीं आई हैं। वो दिल को नुकसान कैसे हुआ पता चलता है हमें, हम दिल का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एकोकार्डियोग्राफी, तो उस पर हमें पता चल जाता है। इसी तरह से जब अब ये जो क्लासिफिकेशन है 2, इनको हमने बचाना है अगली 2 क्लासेस में जाने से, यानी C और D में जाने से, और यही मकसद है इस स्टडी का और यही मकसद है इस वीडियो का भी, कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या आप एक बेहतर अंदाज में अपनी शुगर को कंट्रोल करेंगे, अपना HbA1c जो गुज़िश्ता 3 महीने का शुगर का लेवल आपका जाहिर करता है उसको 7% से नीचे रखेंगे, तो क्या वाकई आप दिल के जो मुकम्मल तबाही से बच सकते हैं। C क्या होता है कि जिसमें अलामात आ जाती हैं लेकिन आप कुछ एक्टिविटी करते हैं, आप कुछ काम करते हैं, कोई सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो उस वक्त आपको अलामात आती हैं। अब आपको रिस्क फैक्टर थे, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ आ गई और अब आपको अलामात भी आ गई, जिसमें सीने में दर्द है, सांस की तकलीफ़ है, घबराहट है, और इसी तरह से और बेहोशी भी बाज़ लोगों में हो जाती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। जो डी वाला क्लासिफिकेशन होती है कि लोग एक्टिविटी भी नहीं कर रहे, वो बैठे भी हैं और फिर भी उनको जो है वो अलामात आती हैं, इसे कहते हैं एडवांस्ड हार्ट फेलियर। हमने किससे बचाना है? सिम्टोमेटिक जो C कैटेगरी है और एडवांस्ड हार्ट फेलियर के मुकम्मल तबाही से। तो ये जो स्टडी की गई, ये की गई 4747 लोगों में, इनमें 30% शुगर के मरीज़ थे।
और इनमें से जो 1551 लोग हैं वो थे, जो क्लासिफिकेशन ए मैंने बताई है कि जिसमें रिस्क फैक्टर तो थे लेकिन स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज नहीं थी, उस पर मुश्तमिल थे। और तकरीबन 3200 यानी 3232 के करीब जो लोग थे वो थे जो क्लासिफिकेशन बी में आते हैं कि उनको स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज भी थी, उनको रिस्क फैक्टर भी थे। तो इस स्टडी ने फिर क्या बताया, इसके नताइज क्या निकले, ये बड़ा अहम है आप लोगों के लिए जानना। ये नताइज जो हैं ये आपको बिल्कुल आपने इसको जहन में रखना है कि अगर वो लोग जिन्होंने अपने शुगर का कंट्रोल बेहतर रखा, जिन्होंने अपने डॉक्टर के मशवरे से दवाई और अपनी खुराक को बेहतर रखा और HbA1c उनकी 7% से नीचे रही, तो उनमें 7.6 जो टाइम्स या गुना जो है वो कम रिस्क था बनिस्बत उन लोगों के कि जिनकी HbA1c मुतासर रही और वो क्लासिफिकेशन के बी कैटेगरी में थे। इसी तरह से वो लोग जिनकी कैटेगरी तो ए थी लेकिन अगर उनका शुगर का जो कंट्रोल है वो पुअर था, तो फिर उनके अंदर जो है वो 4.6 यानी 4.6 जो गुना ज़्यादा उन लोगों की निस्बत जिनकी शुगर कंट्रोल थी, ज़्यादा मसाइल उनको या दिल की मुकम्मल तबाही का सामना करना पड़ा। यानी अगर मैं आपको इसको एक बिल्कुल सादा तरीके से बता दूं, वो ये है कि अगर आपका क्लासिफिकेशन का ग्रुप जो है बी है और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दिल की मुकम्मल तबाही में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे क्लासिफिकेशन ग्रुप बी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाता है, आपका HbA1c 7% से नीचे रहता है, तो चांसेस कम हैं, बहुत कम हैं कि आप दिल की मुकम्मल तबाही की तरफ जाएं। और इसी तरह से अगर आपको रिस्क फैक्टर तो हैं लेकिन आपको एहसास हो गया कि क्योंकि आपको रिस्क फैक्टर हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, आपको इन रिस्क फैक्टर को सामने रखते हुए अगली जो कैटेगरी में जाने से गुरेज करना है, जो कैटेगरी बी है, तो फिर अगर आप शुगर को कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए फिर खैर की ही खबर है। तो इस वीडियो का पैगाम सादा सा है, शुगर के मरीज़ हैं तो अपनी शुगर को खुदा के लिए ज़रूर अच्छे तरीके से मैनेज करें, अपने डॉक्टर से बात करें, अपनी खुराक और आपको जो दवाई दी गई है या इंसुलिन दी गई है उसकी मदद से जो आपकी HbA1c का टारगेट है उसको 7% से नीचे रखें। और अगर आप शुगर के मरीज़ हैं लेकिन आपको कोई दिल का मसला बिल्कुल नहीं है, ना आप किसी भी क्लासिफिकेशन में फॉल नहीं करते, तो आप दिल के मसाइल से बचने के लिए अपने डॉक्टर की हदायत पे और अपने लाइफस्टाइल को तब्दील जो आपने करना है उन हदायत के मुताबिक उसको ज़रूर फॉलो करें। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कोई भी वीडियो जो आपको अच्छी लगती है इस चैनल की या किसी और भी चैनल के अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।